नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार गेहूं के रेट जहां पर बढ़ रहे थे और किसानों को एक उम्मीद थी कि इस बार गेहूं हमारा काफ़ी अच्छी रेट पर जाएगा। बहुत सी मंडियों में कुछ समय तक गेहूं महंगा भी बिका है, लेकिन उन मंडियों में भी धीरे धीरे अब रेट डाउन होता नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए दोस्तों हम इसी पर आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। एक चीज़ दोस्तों बता दें कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसके कारण कई देश जो हैं हमारे यानी इंडिया से गेहूं खरीदने की मांग रखी है और गेहूं खरीद भी रहे हैं। अब जब डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि प्राइस बढ़ने के बाद धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो इसके पीछे का एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि अब जो बहुत बड़े व्यापारी हैं और जो किसान हैं, अब किसानों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा इस जो बढ़ते मूल्य का, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं अक्सर देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शार्ट लिस्ट हो जाते हैं, जिससे उनके दाम बाद में काफ़ी हाई हो जाते हैं। यही पूरी नीति अपनाई जा रही है गेहूं खरीदने में, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो क्या करेंगे, उनको तो बाहर मार्केट में बेचना है, विदेश में बेचना है, तो जिससे जो भारत का किसान है तो इनसे ये गेहूं सस्ते में खरीद लेंगे। क्योंकि गेहूं भंडारण वैसे तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भंडारण करने में किसानों के पास समस्या आती है, क्योंकि इतनी जगह आदि की व्यवस्था बनाना भी किसान भाइयों के लिए मुश्किल होता है। दूसरे, जब कोई नई फसल तैयार होती है तो उसको बिक्री करके फिर उससे जो पैसा आता है तो दूसरी फसल को की खेती करने में उसमें पैसा लगाते हैं। तो ये जो बीच का समय होता है कि एक तरफ यदि हम भंडारण कर लें तो दूसरी फसल को हम सही टाइम पर नहीं बुआई कर पाएंगे, क्योंकि किसानों के पास अक्सर समस्या रहती है पैसों की। दूसरी तरफ जो ग्रीन कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो उस पर भी फसली ऋण होता है, जिससे उनको पैसा टाइम पर जमा करना पड़ता है। इसका फ़ायदा सीधे सीधे बड़े व्यापारी उठा रहे हैं। बड़े व्यापारी कैसे उठा रहे हैं, क्योंकि विदेश मार्केट में तो उनको गेहूं पहुंचाना है, जिससे मांग ज़्यादा बढ़ी है और रेट हाई होना है, तो वो तो महंगे दाम पर गेहूं अपना बेच लेंगे। अब किसानों की ये कमी जो है वो पहचानते हैं, यानी उनको ये किसानों की समस्या पता है कि अब वो चाहे आप उनसे सस्ता खरीदो या महंगा खरीदो वो तो बेचेंगे ही। तो इसलिए वो सस्ता गेहूं खरीद करके और गेहूं को बाहर मार्केट में भी बेचेंगे और उसका भंडारण भी काफ़ी अधिक कर लेंगे। अब भंडारण जब कर लेंगे या विदेश मार्केट में बेच लेंगे, उसके बाद समस्या आ जाएगी खाद्यान्न की, यानी कुछ हद तक जो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसको लोग जब खरीदेंगे तो महंगे दाम पर बेचेंगे। तो ये एक उनका पूरा सिस्टम रहता है और इसी सिस्टम को इस बार भी वो ऐसा नज़र आता है कि शायद अपना रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आपने देखा था कि पिछले 2-3-4 दिन पहले बहुत सी ऐसी मंडियाँ थी जिसमें गेहूँ 3500, 3000, 3200 ऐसे बिका। उन मंडियों में भी धीरे धीरे 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये ऐसे करके धीरे धीरे डाउन हो रहा है, जबकि इस टाइम पर रेट बढ़ना चाहिए था और उसके उल्टा हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है। तो इसका पूरा मामला यही नज़र आता है कि ये जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वो खरीद करके जो है मार्केट में जितना गेहूं मिलेगा उसको सस्ते दामों पर वो खरीद लेंगे और उसका भंडारण कर लेंगे और फिर विदेश में जितना बेचना है विदेश में बेच देंगे, और जब भारत में ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो उनको भी वो बेचेंगे, यानी वो स्टॉक एक बना लेंगे, जिससे जो है एक समस्या होगी और उसके मनमाने रेट वो बाद में ले पाएंगे। ऐसे आपने बहुत से देखा होगा, कभी आलू महंगा हो जाता, कभी प्याज महंगा हो जाता। तो ये सब एक ऐसी रणनीति है, जबकि भंडारण जो है आवश्यकता से आप अधिक नहीं कर सकते हैं, व्यापारियों को ये अधिकार नहीं है, फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ये चीज़ें अपना लेते हैं। तो इसके कारण जो वास्तव में किसानों को मूल्य मिलना चाहिए था, अधिक मूल्य मिलना चाहिए था, किसानों का फ़ायदा होना चाहिए था, वहाँ पर सीधे किसानों को ना फ़ायदा मिल करके इन व्यापारियों को फ़ायदा मिल रहा है। यानी ये व्यापारी अपना पैसा खर्च करके और लाभ कमा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि किसान क्या है, उसको दूसरी फसल भी दूसरी फसल भी तैयार करना है, अपनी फसल को बेच करके, और इसके साथ ग्रीन कार्ड वगैरह जो वो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उनको भी चुकाना रहता है। तो ये सब सिस्टम के कारण किसान भंडारण नहीं कर सकता है और बिक्री करेगा, तो जिसके कारण ये चीज़ें
ऐसे होती हैं कि किसानों को इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि व्यापारी इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा। यदि किसान जो है अपना भंडारण गेहूं का कुछ टाइम तक कर सके तो शायद किसानों को इसका लाभ हो, लेकिन ऐसा करना दोस्तों किसान के लिए संभव नहीं हो पाता है, और जिसका पूरा